डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का है। ये फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है और मैथ में भी यूज होता है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के मतलब सभी प्रकार के बच्चों के लिए या कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। दिया है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। तो देखो इसमें क्या है, पहला नंबर दिया है 4 5 6। वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? वैज्ञानिक संकेतन एक ऐसी पद्धति है जिसमें दी गई संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखा जाता है। एक अंक दशमलव के पहले होता है, बाकी अंक दशमलव के बाद होता है। बात समझ में आ गई? तो इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो इसको हम बराबर लिखेंगे 4 5 6 6। सिर्फ एक अंक दशमलव के पहले होगा, यानी ये जो 4 है 4 दशमलव के पहले होगा, बीच में हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना? अब देखो क्या है, दशमलव का वैल्यू कितना होता है? दशमलव का वैल्यू होता है 1। अब 1 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। देखिए आप, ये जो 566 है, ये दशमलव अंक यहाँ दशमलव के बाद नहीं था। यहाँ कहीं दशमलव है? नहीं है, 4566 है। लेकिन इस 566 को हम दशमलव के बाद लिख दिए हैं। तो इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यह मान इसके बराबर हो जाए। तो दशमलव का वैल्यू हम दशमलव के बाद हमने 3 अंकों को लिखा है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब ये बराबर आपका हो जाएगा 4.566 गुणे। ठीक। अब ये देखो, 1 के बाद कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो 10 पर पावर 3 कर देंगे। 10 दहियम 100 दहियम 1000। अब अगर इसका गुणा इसमें आप करोगे तो इतना आ जाएगा, अर्थात ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 23 4 के बाद 3 जीरो, 1 2 3। तो करना क्या है, मिलाएगा 2 3 4 0 0 0। अब इसमें क्या करना है, एक अंक को दशमलव के पहले लिखना है, यानी 2 दशमलव के पहले रहेगा, बाकी बाद में रहेगा, तो 2 के बाद तुरंत दशमलव लगा देंगे। अब देखो गुणा कर देंगे, दशमलव के बाद का वैल्यू 1। अब कितने अंकों को दशमलव के बाद लिखा गया है? 2 अंक ये है, 3 अंक ये है, 3 2 5 अंक, 1 2 3 4 5। इसको बराबर हम लिखेंगे 2.34। ठीक है ना? अंक के बाद जीरो है, लिखो तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। ठीक है ना? तो 2.34, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, गुणे 10। 1 के बाद कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10 पर पावर 5। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन। ठीक। इतने में जब इतने का गुणा करोगे आप तो इतना आ जाएगा। तीसरा नंबर है 45। अब इस तरह से 45.678 है। तो यहाँ पहले अंक को लिख लीजिए 4 5 6 7 8। सिर्फ एक अंक दशमलव के पहले रहेगा, यानी 4 दशमलव के पहले रहेगा, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव का वैल्यू 1 होता है। दशमलव के बाद कितना अंक लिखा गया है? अब बच्चे कह देंगे 1 2 3 4। नहीं, 4 अंक नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ 5 लिखा गया है। 6 7 8 तो दशमलव के बाद पहले से ही था, देख लीजिए आप, ये 6 7 8 दशमलव के बाद ही है, इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। दशमलव के बाद सिर्फ 5 को लिखा गया है, ये तो पहले से था। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो यहाँ हम 1 जीरो बढ़ाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 4.567 गुणे 10 पर पावर 1। आप चाहो 10 पर पावर 1 लिख सकते हो, ना चाहो ना लिखो, लेकिन 10 पर पावर 1 लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। चौथा नंबर में दिया है 0.00567। ठीक है। अब आप देखिए इसमें करना क्या है, एक अंक दशमलव के पहले रहेगा, यानी अब देखो आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 0 अंक सार्थक अंक नहीं होता। 0 अंक सार्थक अंक तब होता है जब अंकों के बीच में होता है। तो ये जो 0 है
ये किसी अंक के बीच में नहीं है, इसलिए सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो हम 5 लिखेंगे, पहले इसको आप लिख दीजिए, 5 6 7 लिख देंगे और ये दशमलव यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक, अब आप देखिए दशमलव के पहले हमने की दशमलव, देखो दशमलव के बाद वाले अंक को यानी 5 को हमने बाहर लिया है, तो दशमलव के बाद वाले को जब पहले लेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने गुणा किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ जो अंक थे दशमलव के बाद लिखे गए हैं और यहाँ दशमलव के बाद वाले अंक को दशमलव के पहले लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ हम भाग देंगे, ठीक है। इतना समझना जरूरी है, जब अंक को दशमलव के बाद लिखेंगे तो गुणा करेंगे, जैसे ये सब अंक को हमने दशमलव के बाद लिखा है तो यहाँ सब गुणा हुआ है। अब यहाँ ये जो 5 है, सॉरी ये जो 5 है ये दशमलव के बाद था, इसको दशमलव के पहले लिखा गया है, इसलिए भाग देंगे। तो दशमलव का वैल्यू 1, कई अंक पहले आ गया, तो ये 5 आया, मतलब ये दो अंक भी आ गया दशमलव के पहले, तो 1 2 3 ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 तो हो गया 3 0, कितना हो गया, 3 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको आप ऐसे लिख दीजिए 5.67 बटे 1 के बाद 3 0 है तो 10 पर पावर 3, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 5.67 गुणे 10 पर पावर -3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है 0.000423, ठीक है। तो देखो 4 लिख देंगे, 0.23 लिख देंगे, दशमलव का वैल्यू 1, 4 को बाहर लिए तो कई अंक बाहर हो गया, तो 4 बाहर आएगा तो ये 0 भी आएगा, ये 0 भी आएगा, ये 0 भी आएगा, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 अंक बाहर आ गया, तो 4 0 बढ़ा देंगे हम, बराबर हो जाएगा 4.23 बटे 1 के बाद 4 0 तो 10 पर पावर 4, और जब ये ऊपर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4.23 गुणे 10 पर पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका आंसर। तो डियर फ्रेंड, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आप प्रश्नों को लीजिए, लगाने का प्रयास करिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।